नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में अभी मौसम बड़ा टेंशन दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना है, इसी वजह से 12 सितंबर तक पूरे राज्य में बारिश होगी। तिरहुत और मगध में तो येलो अलर्ट है। पटना, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में पानी भर गया, किसान खुश हैं पर बाढ़ का डर भी। 22 सितंबर से दूध पर 5% जीएसटी हटने वाला है। इसका सीधा मतलब है कि अमूल और मदर डेयरी का दूध सस्ता मिलेगा। जैसे अमूल गोल्ड अब भी 69 रुपए लीटर है, टैक्स हटने पर दाम घट जाएंगे। अब घर घर में दूध थोड़ा हल्का पड़ेगा। आधार और मोबाइल लिंक करने के लिए लाइन लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। डाक विभाग घर घर जाकर ये काम करेगा। पटना जीपीओ से इसकी शुरुआत होगी। डाकिया को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। लोगों का टाइम और मेहनत बचेगा। पहले लंबी लाइनों से मजदूरी भी खराब हो जाती थी। सोने चांदी की कीमत भी गिरी है। सोना 606 रुपए घटकर करीब 1,07,122 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी भी 977 रुपए गिरी। लेकिन शेयर बाजार में रौनक है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों चढ़े। सबको उम्मीद है कि अमेरिका ब्याज दरें घटाएगा, इसलिए निवेशक थोड़ा खुश दिख रहे हैं। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब अधिग्रहित जमीन का मुआवजा खतियान नहीं बल्कि जमीन के असली बाजार मूल्य पर मिलेगा। सरकार ने नियम बदल दिए हैं। इससे किसानों को न्याय मिलेगा और पैसा भी ठीक ठाक मिलेगा। प्रोजेक्ट में जो देरी होती थी वो भी अब काफी हद तक कम हो जाएगी। गोपालगंज के बरौली प्रखंड में तो हालत खराब है। 6 गांवों की करीब 500 एकड़ जमीन पर खेती रुक गई है। वजह यह है कि स्लुइस गेट से पानी निकलने का रास्ता अतिक्रमण से बंद हो गया। लोग बार बार प्रशासन से कह रहे हैं पर सुनवाई नहीं हो रही। किसान परेशान हैं, खेत सूने पड़े हैं। अमेरिका रूस पर बहुत सख्त होता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर और भारी पाबंदियां लगेंगी। भारत पर पहले ही 25% शुल्क था, अब उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। उनका कहना है कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। 9 सितंबर को कुछ राशियों का दिन अच्छा नहीं रहेगा। मेष और कर्क राशि वालों का अपने जीवन साथी से झगड़ा हो सकता है। तुला राशि वालों को भी विवाद से बचना चाहिए, मगर वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। रिश्तों में सुधार दिखेगा। रेनॉल्ट ने अपनी कारों की कीमतें कम कर दी हैं। क्विड अब 4,29,000 से शुरू हो रही है और किगर ट्राइबर पर भी 50 से 96,000 रुपए तक की कटौती हुई है। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। त्योहारों के सीजन में ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बड़ा सहारा है। कई राज्यों में या तो बहुत कम प्रीमियम है या बिल्कुल फ्री। नुकसान होने पर किसानों को सीधे मुआवजा मिलता है। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान समेत 27 राज्यों में यह योजना चल रही है और किसानों को इसका काफी फायदा हो रहा है। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवा फिर से शुरू हो रही है। जून में हादसे के बाद इसे रोक दिया गया था। अब 15 सितंबर से उड़ानें शुरू होंगी। टिकट बुकिंग 10 सितंबर से IRCTC वेबसाइट पर होगी। किराया पहले से थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन लोगों को राहत जरूर मिलेगी। चुनाव में नेता लोग दिन में कई सभाएं करते हैं। अब इतनी दौड़ भाग सड़क से तो मुमकिन ही नहीं, इसलिए हेलीकॉप्टर ही सबसे बड़ा हथियार बन गया। 5 सीटर हेलीकॉप्टर में खर्च भी कम आता है और नेता लोग सफर करते करते चुनावी रणनीति भी आसानी से बना लेते हैं। नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा दिया है। सेविका को अब 9,000 और सहायिका को 4,500 मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 2005 से ही सरकार गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य के लिए लगातार काम कर रही है। कैबिनेट से इस पर मुहर लगेगी। मखाने की खेती को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पहले ये योजना 10 जिलों तक थी, अब 16 जिलों को 75% अनुदान मिलेगा। इसके लिए सरकार 17 करोड़ खर्च करेगी। मखाने की खेती और प्रसंस्करण से बिहार को पहचान मिलेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे बड़ा रोजगार भी बनेगा। अनिल अग्रवाल की वेदांता कंपनी ने JP एसोसिएट्स खरीद लिया है, वो भी 17,000 करोड़ में। ये कंपनी कर्ज में डूबी हुई थी। हालांकि यमुना एक्सप्रेसवे पहले ही बिक चुका है, लेकिन वेदांता को अब होटल्स, सीमेंट यूनिट्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। इससे वे रियल एस्टेट में और ताकतवर होंगे। बिहार के एक इलाके में 500 एकड़ खेत बंजर जैसे हो गए। 6 गांव के किसान हाथ मल रहे हैं, फसल ही नहीं हो रही। पूर्व विधायक ने सरकार से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। किसान कह रहे हैं कि अगर जल्दी समाधान नहीं मिला तो हालत और बिगड़ेगी। अभी बिहार में 7,480 संविदा कर्मियों की भर्ती फिर से होने वाली है। हुआ ये कि पुराने कर्मी हड़ताल पर चले गए। सरकार ने सबको निकाल दिया। अब विभाग ने विज्ञापन निकालने की तैयारी कर ली है। मतलब नए लोग आएंगे और काम फिर से शुरू होगा।
चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को झटका लगा है। उनके साथ काम करने वाले कुछ नेता और सदस्य जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए। प्रशांत किशोर के विचारों से प्रभावित होकर लोग उधर जा रहे हैं। इससे जनसुराज मजबूत होगी और आरजेडी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। इस बार वोटर कार्ड का सिस्टम भी बदल रहा है। अब सिर्फ कागज या प्लास्टिक कार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि डिजिटल कार्ड भी मिलेगा। इसमें QR कोड होगा और मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकेगा। फायदा ये कि फर्जीवाड़ा रुकेगा और वोट डालना पहले से आसान हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के एक गांव में अजीब मामला सामने आया है। हिंदू परिवारों की वोटर लिस्ट में मुस्लिम नाम जोड़ दिए गए। ग्रामीणों का कहना है कि ये गलती नहीं, साजिश है। वो डरे हुए हैं कि इससे जमीन जायदाद पर विवाद खड़ा हो सकता है। नाराज होकर उन्होंने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी। बाढ़ग्रस्त इलाके में सांसद तारिक अनवर पहुंचे तो गाड़ी नाव से नहीं गए। वो तो लोगों की पीठ पर बैठकर हालात देखने लगे। अब इसका वीडियो वायरल हो गया। लोग कह रहे हैं कि सांसद ने जमीन से जुड़े रहकर बाढ़ पीड़ितों की तकलीफ समझने की कोशिश की है। ग्रामीण बैंकों के अधिकारी कर्मचारी नाराज हो गए हैं। वजह यह है कि सरकार निजीकरण की तैयारी कर रही है। अब उनका डर है कि इससे किसानों और गरीब ग्राहकों को नुकसान होगा। इसी कारण सबने तय किया है कि वो इस प्राइवेटाइजेशन का खुलकर विरोध करेंगे और आंदोलन तक करने की सोच रहे हैं। अब जरा ये समझ, बिहार में बालू घाटों का मामला तेजी से निपटाया जा रहा है। आधा दर्जन नदी घाटों का बंदोबस्त इस महीने पूरा कर लिया जाएगा। इसमें 5 जिले शामिल हैं। सरकार चाहती है कि जल्द प्रक्रिया खत्म हो ताकि अवैध खनन पर रोक लगे और सरकारी राजस्व भी बढ़े। बक्सर का मामला बड़ा अजीब है। केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन का लीज डीड 5 महीने से अटका हुआ है। साइन तक नहीं हुए। इस वजह से स्कूल का काम रुक गया है। लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। सरकार से तुरंत हल की मांग हो रही। 16 तारीख को बक्सर में कृमिमुक्ति दिवस मनाया जाएगा। करीब 10,40,000 बच्चों को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। ये दवा बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाएगी। स्कूल और आंगनबाड़ी से ये काम होगा। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है ताकि कोई बच्चा छूटे नहीं। बिहार चुनाव 2025 में 27 सीटें बेहद अहम हो गई हैं। पिछली बार इनमें से ज्यादातर सीटों पर 3,000 से भी कम वोटों का फर्क पड़ा था। अब हालात और भी जटिल हैं, क्योंकि कई नेता दल बदल चुके हैं और गठबंधन की तस्वीर बदल गई है। बूथ स्तर की रणनीति ही जीत दिलाएगी। सितंबर महीने में पितृपक्ष के बाद शारदीय नवरात्रि शुरू होगी और इसी बीच सूर्य ग्रहण भी लगेगा। ग्रहों की चाल का असर अलग अलग राशियों पर पड़ेगा। खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों को कड़ी मेहनत करनी होगी। निवेश और नौकरी बदलने जैसे फैसले सोच समझ कर लेने होंगे। ग्रहों की स्थिति बड़ा फर्क डालेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे एक किसान को फटकार लगाते दिखे। किसान अपनी फसल बर्बाद होने की शिकायत कर रहा था, लेकिन खड़गे ने उसकी तुलना अपनी जमीन से कर दी। लोग इस बयान को लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं और वीडियो तेजी से फैल रहा है। भागलपुर स्टेशन पर विदेशी झंडा लहराने का मामला सामने आया है। आरोप मुस्लिम युवकों पर लगा है और इस पर FIR दर्ज कर ली गई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। मामले की जांच चल रही है और इसे लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी नाराजगी है। बिहार STT 2025 की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8 से 16 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और अक्टूबर में परीक्षा होगी। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए अलग अलग पेपर होंगे। सबसे खास बात है कि इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पास करने वाले सीधे TRE 4 भर्ती में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को खास सौगात दी है। बिहार में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू की गई है। इन बसों में सुरक्षा को देखते हुए CCTV कैमरे लगाए गए हैं और महिला चालक परिचालक रखने की कोशिश होगी। सरकार चाहती है कि महिलाएं सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा कर सकें। तेजस्वी यादव ने CM नीतीश पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार के 8 करोड़ युवाओं के 12 सवालों का जवाब सरकार दे। तेजस्वी का आरोप है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय अफ्रीकी देशों से भी कम है।